50 अति लघुत्रात्मक प्रश्नोत्तर को देखेंगे यहाँ पर, जो स्कूल व्याख्याता हिंदी के द्वितीय पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। काव्य के कितने प्रमुख भेद होते हैं? उत्तर होगा 2, श्रव्य और दृश्य। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस 9 हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। इस तरह से 9 रस माने गए हैं। अगला प्रश्न, काव्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कविता या पद्य रूप में रचित साहित्य को काव्य कहते हैं। रस का स्थायी भाव क्या होता है? जो रस को उत्पन्न करने वाला प्रमुख भाव होता है उसे रस का स्थायी भाव कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव हास है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं? तुलसीदास। महाकाव्य के कितने लक्षण होते हैं? महाकाव्य के 10 लक्षण होते हैं। कवि कुलगुरु किसे कहा जाता है? कवि कुलगुरु कालिदास को कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग। हिंदी साहित्य के 4 प्रमुख युग कौन कौन से हैं? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण और सगुण। कबीर किस परंपरा के कवि थे? तो कबीर निर्गुण भक्ति परंपरा के कवि थे। सूरदास किस भक्ति शाखा से जुड़े थे? सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े थे। रहीम का पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहमान खान खाना। रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। छंद के कितने भेद होते हैं? छंद के 4 भेद होते हैं, व्रत, मात्रिक, वर्णिक और मुक्त। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी? श्रृंगार रस प्रधान कविता। रस, अलंकार और छंद किसके प्रमुख अंग हैं? काव्य के। सुभाषित किसे कहते हैं? सुंदर एवं शिक्षाप्रद काव्य को सुभाषित कहते हैं। काव्य के कितने गुण हैं? काव्य के 3 गुण हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। कामायनी किसने लिखी? जयशंकर प्रसाद ने। छायावादी कविता की प्रमुख विशेषता क्या है? कल्पना प्रधान और व्यक्तिवाद।